बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि सोने और चांदी के दाम अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एमसीएक्स पर 59,000 और कॉमेक्स पर $1955 के करीब है। केडिया जी, क्या लग रहा है, जिस तरह से आपने फेड की कमेंट्री भी आपने सुना था जैक्सन होल में, महंगाई उनके लिए अभी भी बड़ी चिंता है। क्या लग रहा है ऐसे दौर में महंगाई स्टिकनेस भी दिखा रही है, जो 9% तक के जो लेवल दिखे तो वहाँ से गिरकर 3-4% तक तो फटाफट से आ गई महंगाई की दर है, लेकिन उसके बाद से वहाँ से नीचे लाना काफ़ी मुश्किल है, अभी भी टारगेट के ऊपर है। ऐसे में क्या लग रहा है, किस तरह की चाल गोल्ड सिल्वर की रहेगी और क्या कनेक्शन है महंगाई से? गुड मॉर्निंग विश्वास जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते के जो जैक्सन होल में जो मीटिंग था वो काफी इंपॉर्टेंट था सभी सेंट्रल बैंक से। एक तरफ फेड का भी जो ओवर टोन था, जो पहले अब तक काफी सीवियरली हॉकिश हुआ करता था, वो धीरे धीरे डॉविश हो रहा है। ईसीबी से भी हम देख रहे हैं कि टर्मिनल रेट अगेन आगे जाके थम सकती है, जिसकी वजह से हमें लगता है आने वाले टाइम में गोल्ड को मजबूती मिलेगी। जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि गोल्ड और इन्फ्लेशन, डेफिनेटली दोनों का कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल्ड को इन्फ्लेशन हेज कमोडिटी कहा जाता है। जब भी इन्फ्लेशन रहती है तो कहीं ना कहीं गोल्ड को बेनिफिट मिलता है। पिछले 1-1.5 साल में अगर आप देखेंगे, इन्फ्लेशन भी एलिवेटेड लेवल्स पे रहा है और उसका पूरा सपोर्ट गोल्ड को मिलता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते 1920 के ऊपर अच्छे से गोल्ड ट्रेड कर रहा है, जबकि डोमेस्टिक में 58.5 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। मुझे समझ में आता है कि जो फेड आगे इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा था एग्रेसिवली, वो अब सितंबर अक्टूबर में नहीं दिखाई दे रहा है। नवंबर में हाई पॉसिबिलिटी के 0.25 का रेट हाइक और हो सकता है, जो मार्केट इस वक्त डिस्काउंट करके चल रहा है। तो मुझे लगता है कोई बड़ा ऐसा थ्रेट नहीं है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी 104 60 70 तक का लेवल दिखाने के बाद अब 104 के नीचे आना चालू हो चुका है, और ये हफ्ते के जो डेटा पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं डॉलर पे और दबाव लाता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो पहले कंसर्न बना हुआ था गोल्ड को, वो अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और सोने और चांदी दोनों में ही तेजी रहेगी। तो सबसे पहले अगर सोने की बात करें तो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से 58 800 850 का रेंज अच्छा है लेने के लिए, जो 59 200 तक का टारगेट दिख जाएगा। बट करंट लेवल से अगर कोई 2 से 3 महीने की अवधि के लिए एंट्री करता है तो मुझे लगता है 58,000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। हायर साइड पे 62,000 तक का लेवल बैर मिनिमम हम अक्टूबर मिड तक या अक्टूबर एंड तक देख पाएंगे। तो ये व्यू गोल्ड सिल्वर को लेकर है। भाविक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपको क्या लग रहा है, किस तरह की चाल गोल्ड सिल्वर की यहाँ से रहेगी और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। आई थिंक ट्रेडर्स के लिए तो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो काफ़ी रिजिलेंट है। कि जहाँ पे लास्ट वीक भी हमने देखा था कि जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स और यूएस ट्रेजरी बड़ी थी, बट गोल्ड सिल्वर में मुझे इतना करेक्शन नहीं देखने लगा। और आई थिंक सपोर्ट जो है वो 1870 से भी $1900 के करीब आ चुका है। तो ये पॉजिटिव फैक्टर है। हालांकि ये भी काफ़ी डेटा है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, बट अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें, मुझे लग रहा है गोल्ड सिल्वर दोनों में बाय कर सकते हैं। गोल्ड में सबसे पहले अगर देखें तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है, वो अगर 58,820 के करीब आता है तो लॉन्ग कर सकते हैं 59,150 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 58,670 का। और चांदी की बात करें तो चांदी में लास्ट वीक हमने अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, और इस बार भी अगर हेज पोजीशन देखें तो आई थिंक 2-3 महीने के बाद पहली बार नेट लॉन्ग पोजीशन हुआ है। मुझे लग रहा है कि चांदी में भी ये जो अपसाइड है वो कंटिन्यू रहेगी। तो चांदी में भी अराउंड 73,200 पे लॉन्ग कर सकते हैं 74,200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 72,880 का। ओके, तो ये भी गोल्ड सिल्वर पर आपकी है। दिव्या, आप अपनी कॉल बता दीजिए गोल्ड और सिल्वर पर। गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ टेक्निकली तो कुछ दिनों से 58,000 से लेके 59,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक जो मीटिंग हुई उसमें फेड ने जो स्टेटमेंट दिया कि उनका जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है उनका मेन टारगेट है, और उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़े टाइम के लिए एलिवेटेड लेवल पे रह सकते हैं। और उनका जो अभी आगे जाके जो अप्रोच होगा वो डेटा डिपेंडेंट होगा। डेटा को देख के लोग देखेंगे कि उनको इंटरेस्ट रेट हाइक करना है कि नहीं कर रहा है। पर ऑल इन ऑल जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड था मार्केट में, इसलिए हमें कुछ ज्यादा अफरा तफरी देखने नहीं मिली गोल्ड के अंदर। ये वीक हमने देखा कि गोल्ड में जो है नीचे के लेवल से थोड़ी सी बाइंग देखने मिली है। मेन रीजन ये है कि डॉलर इंडेक्स जो थोड़ा कमजोर हुआ है। डेली चार्ट पे भी मैं देखूँ टेक्निकली तो थोड़ा सा ब्रेकआउट आया हुआ है। ओवरऑल गोल्ड मुझे नियर टर्म में पॉजिटिव दिख रहा है। 58,700 के अराउंड बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 58,500 का रखें, और टारगेट ऊपर में 59,000 का मेंटेन करें। और मैं चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी में भी हमें अच्छी चाल देखने मिली। लास्ट वीक ऑलमोस्ट 4% ऊपर था। टेक्निकली मैं अगर बात करूँ तो काफी दिनों से सिल्वर जो है 74,000 के ऊपर सस्टेन कर नहीं रहा है। 74,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है सिल्वर के अंदर। तो सिल्वर जो है हम
74,100 के ऊपर ही बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 73,800 का रखे और टारगेट ऊपर में 74,500 का मेंटेन करें। तो ये व्यू आप खरीदारी की सलाह दिव्या की तरफ से आ रही है। सोना खरीदे 58,700 पे 59,000 का टारगेट है और चांदी भी खरीदारी की सलाह दिव्या गगलानी दे रही है। जो लेवल्स है 14,100 पे खरीदे 74,100 पे खरीदे 74,500 का टारगेट और 73,800 का स्टॉप लॉस लगा ले। चलिए